हेलो एवरीवन। तो भाई आज था फिजिक्स का पेपर बोर्ड का, जैसे कि सबको पता ही आज। तो आज मैं रिव्यू दूंगा कि पेपर कैसा गया, ठीक है, और पेपर कैसा आया था। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना सेट दिखाता हूँ, मेरा सेट कौन सा था। सो ये रहा मेरा सेट, शायद इसमें नहीं दिख रहा अच्छे से। मेरा सेट है 3, ठीक है, मेरा सेट 3 था। तो क्या बोलते उसको, हाँ भाई, तो पेपर कैसा था देखो। मेरे हिसाब से भाई मेरे को ऐसा लगा पेपर लेंदी था, बट ज़्यादा हार्ड नहीं था, कॉन्सेप्चुअल थे भाई। जैसे मैंने कुछ एमसीक्यू मारे, ठीक है भाई, मतलब बच्चे एमसीक्यू बढ़ जाता है कि कम से कम एमसीक्यू सही हो जाए, बट एमसीक्यू भी मेरे को भाई हार्ड लगे। मैंने एमसीक्यू में बहुत गलत करके आया हूँ भाई, लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा गया, ठीक है। लाइक 70 नंबर का पेपर था, तो मेरे को ऐसा लगा कि 50 प्लस ही जाएगा, 50 से तो नीचे नहीं जाने वाला। तो मेरे को ऐसा लगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। भले ही आगे क्या होगा वो मेरे को नहीं पता, और बच्चों को क्या लग रहा है वो भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। वैसे पेपर इजी ही था, हार्ड नहीं बोल सकते इसको, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हर साल के मुकाबले। मेरे को तो आसान लगा। सो अब मैं तुम्हें पेपर दिखाता हूँ मैंने कहाँ गलती किया है, और क्या होता है। ये मेरा पहला ही पेपर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम अच्छा गया भाई, कम से कम 80 नंबर टोटल तो आ ही जाएंगे प्रैक्टिकल के मिला के, मेरे को इतना लग रहा है। तो चलो अब दिखाता हूँ तुम्हें मैंने। बट हाँ, एक और चीज़, मैंने इसमें भाई एक क्वेश्चन छोड़ दिए 3 मार्क्स के, क्योंकि भाई पेपर इतना लेंदी था, मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा। वो क्वेश्चन भाई ऐसा घटिया क्वेश्चन था भाई, मेरे को मतलब क्वेश्चन अभी तक क्लिक नहीं कर रहा है भाई मेरे को। मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन वगैरह इस क्वेश्चन का। बस मैंने एमसीक्यू चेक किया कितने सही है क्लास, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा सेट 3 और ये रहा कोड जो भी है क्वेश्चन का। तो आ जाओ, अब शुरू करते हैं एमसीक्यू से भाई। तो एमसीक्यू में मेरे भाई एक गलत है, फर्स्ट 3rd नंबर वाला गलत है। इसका ऑप्शन सी है, मैंने बी मार के चल सॉरी इसका आंसर सी, ऑप्शन सी है, आंसर सी है, मैंने बी मार के चलाया हूँ, ठीक है। और इधर भाई ये सही मैंने मारा, ए भी सही है। बट भाई ये मेरे को मतलब मैंने इसको छोड़ दिया था पहले, फिर मैंने इसमें तुक्का मारा भाई, लास्ट में 90 डिग्री का किया मैंने इसमें, तो भी तुक्का मारा है। और इसमें भाई मैंने जैसे देखो यहाँ पे ना, जैसे इसमें बोला पोटेंशियल सेम है, तो के क्यू वाई आर ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो मतलब के क्यू वाई आर वन है, के वाई आर टू हो गया, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ई इक्वल टू डी वी वाई डी एल, ई इक्वल टू डी वी वाई डी एल करके जो भी बोला है वो मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो भाई मैंने ना यहाँ पे भाई क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है, सॉरी। तो मैंने वो नहीं किया, जिसके कारण भाई इसका आंसर R2/R1 था, ठीक है। ये आंसर था, मैंने ये मार दिया, क्योंकि मेरे को भाई उसके फॉर्मूला में तो R1 का इसको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में तो स्क्वायर आता है ना, तो मैंने यही मार दिया, ठीक है। तो जिसका कारण ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे मेरे 3 MCQ ऐसे गलत हो जाते हैं। उसके बाद ये तो सारा सही है मेरा। और इधर भाई ऐसा नहीं है भाई, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है भाई, ये गलत है। ये भाई ये भी सही हो जाता, बट ये जो पहला वाला है ना क्वेश्चन, ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो भाई मेरे को इसमें कन्फ्यूजन था, तो मेरे को लगा कि ये सही है, तो मैंने इसमें मार दिया ए इज ट्रू आर इज फर्स्ट। बट इसमें है कि भाई ये भी गलत है। तो देखो भाई, इसमें जो जिस बच्चे को अच्छे से पता है, थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से डीप में पता होगा, तो उनको पता ही होगा कि हाँ भाई कैसे करना। हम तो खैर जेई वाले, तो इतना भाई हम लोग ज़्यादा फार्मूले पे ध्यान देते हैं, उतना डीप में घुसते नहीं है। बट इतना डीप में घुसना चाहिए भाई, ताकि देख ही रहे हो भाई गलत हो गया। तो भाई मेरे एमसीक्यू में कम से कम कितने क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में गलत है। बाकी मैंने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डिराइव किए सारे। ये यहाँ पे ड्रिप वेलोसिटी का था, तो इसका फॉर्मूला लिखना था पहले, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर उसको भाई मैंने उसका डिराइव कर दिया करंट से लिंक करके। उसके बाद फिर ये था भाई, तो मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें टॉर्क निकालने के लिए बोला था, तो टॉर्क मैंने एम क्रॉस बी वाला जो फॉर्मूला है उस पर लगा दिया, ठीक है। तो लाइक एम यहाँ पे होता है भाई, क्या बोलते हैं उसको भाई, मैं भी भूल रहा हूँ, जो भी हो, मैंने एक करके ऐसे कर दिया, ठीक है। इसमें मार्क्स मिलेंगे तो मिलेंगे, बना नहीं भाई। ये इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, मेरे को इसको बनाने में एक पेज यूज हो गया भाई मेरे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या बात है भाई, प्रूव करने में मतलब मेरे को एक पेज लग गए। और ये बी वाला था, तो भाई ये मैंने किया, ए भी किया। और यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये भाई, ये बहुत कैलकुलेटिव था भाई। और उसके बाद ये आता है भाई, ये सब इजी था, ठीक है, तो मैंने कर दिया। तो भाई जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा ना भाई, ये देखो। अब यहाँ इसमें क्या पूछ रहा है ना, लाइक एक इलेक्ट्रॉन है, उसका कुछ वेलोसिटी है, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, सॉरी लाइट कट गया गाइज, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लाइट आ चुका है, लाइट नहीं है, मैंने फ्लैश चालू किया। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
तो और यहाँ पे भाई दो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी है दो पैरेलल प्लेट्स लगे हुए हैं, इसको कुछ वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो वोल्टेज है भाई साइड से, तो मेरे को बस इतना ही फोना इसको इसमें यही पता चला था मेरे को, ई इक्वल टू डी बी बाई डी एल या डी वी बाई डी आर जो भी है। तो मैं यहाँ सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वगैरह वगैरह। तो इसमें पूछ रहा था क्या, जैसे इसमें 3 सेंटीमीटर मतलब इसका 2 सेंटीमीटर पहले इसका लेंथ किया गया, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता नहीं क्या भाई, ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस है, तो उसका 2 सेंटीमीटर है, अपार्ट में है डिस्टेंस है। उसके बाद क्या बोला था, जब इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जो स्ट्राइक करेगा एंड P2 भाई, स्ट्राइक करके निकल जाए एंड P/2 से। तो भाई मेरे को बस यही समझ में आया था, बट भाई मेरे पास मतलब भाई मैं बहुत सारा टाइम भाई इसको मतलब 1 नंबर वाले में सोचने में ही लग गया, इतना थ्योरेटिकल था और प्रूव करने में मैं इसको छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं करता गया। ये क्वेश्चन भाई पहला बात ये है, TIR का देना था भाई। उसके बाद दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला भाई एकदम ईजी है भाई, ये तो मैंने कर दिया है, ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन था, ये सारा मैंने कर दिया, सारा ईजी है भाई। यहाँ पे गॉस लॉ का था इनफाइनाइट सीट का निकालने के लिए, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर वाला, तो वो लिया मैंने। फिर उसके बाद गॉस लॉ यूज किया एंड अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर दिया भाई पूरा एकदम बोर्ड की तरह। तो उसके बाद यहाँ पे एक ये भी ईजी था, ये तो बाहियात ईजी था भाई। ये 2 प्लेट लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर और इसके बाहर, बस ये बताना था। तो ये भी ईजी ही था, क्वाइट ईजी था, तो ये मैंने बी वाला छोड़ ही दिया, मैंने क्यों करूँ भाई और वाला। तो उसके बाद आते हैं 26 में, तो 26 में भाई तो कैपेसिटर का था, तो भाई यहाँ पे पहले कैपेसिटर था, उसके बाद उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक दिया गया, उसके बाद उसके बीच का डिस्टेंस था, तो उससे किया मतलब उसको डिस्टेंस बढ़ा गया, उसका न्यू कैपेसिटेंस पूछा, उसी के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ CV²। और इलेक्ट्रिक फील्ड भाई निकालना सीधा, तो आप सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, मैंने निकाल दिया वो भी। उसके बाद एक था भाई ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने भाई देखो मैं बता मैं क्या बना के आया हूँ उसमें। तो ये जो PN जंक्शन का डायोड बनता है, मैंने ऐसे बना दिया, सॉरी मैं बस ऐसे बना के चलाया हूँ। यहाँ पे I लिख दिया और यहाँ पे V लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे करके 0.7 वोल्टेज लिख के चलाया हूँ, मेरे को नहीं पता सही है गलत। उसके बाद जो माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, मैंने उसका डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज में रिवर्स बायस क्या होता है वो मैंने अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर जैसे मेरे को पता था। उसके बाद यहाँ पे है, हमसे पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि हम, तो मैंने आंसर लिखा क्योंकि भाई इसमें आप पे स्ट्रेस कम पड़े, इसलिए तो मैंने ये आंसर लिख दिया। और इसमें अगर फिर और मैंने अपना से एक्स्ट्रा टाइम लिख दिया कि अगर नियर पे रहते हो तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, बट उसका फ़ायदा है कि हाँ आप अच्छे क्वालिटी में आप देख सकते हो, सॉरी आप क्लियरली इमेज देख सकते हो। और उसके आता है बी में हमसे पूछ रहा है भाई कि टेलीस्कोप में आप कौन सा लोगे, कंपाउंड में कौन सा लोगे। तो मैंने ऐसा लिखा जैसे कि आप जानते हो टेलीस्कोप में क्या होता है, कि टेलीस्कोप में होता है पहले होता है लेंस बड़ा वाला होता है, ठीक, फिर छोटा वाला होता है। तो मैंने उस हिसाब से ये और ये वाला चूज़ किया मैंने, ये तो मैंने किसी में चूज़ ही नहीं किया हूँ, ठीक है। L1 और L3 मैंने सब में मार्क किया, और मैंने बस लिख दिया कि हाँ कि अगर इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि हम लोग टेलीस्कोप में बड़ा लेते हैं छोटा लेते हैं, ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव ऐसा करके। तो ये था। उसके बाद ये भाई ये सारा सही है, बट एक भाई गलती था क्योंकि मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा था भाई। तो मैंने इसमें यहाँ पे मैंने पढ़ा था ईयर स्प्रिंग करके, तो भाई मेरे को लास्ट टाइम में जब बेल लग गया था कि जब टीचर कॉपी सबमिट कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो मैं लास्ट में C मार के आ गया, बट C गलत है, इसका आंसर B होगा, ठीक है। मैंने अभी चेक किया ChatGPT से, बाकी ये सारा सही है, और इधर भी सारा सही है मेरा, तो ये सब सही है। मैंने ऊपर ही कैलकुलेट कर दिया था भाई, और इधर सब सही है भाई, और भाई इधर भी सब सही है। और ये था सेक्शन ई भी बहुत ईजी था भाई। मैं तो ये भाई मैंने बस लेंस में पूरा पे क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद यहाँ पे 3 लेंस थे। उसके बाद बारी आप निकालते जाओ। उसके बाद लास्ट सेकेंड लास्ट में 3 बस देखो, पहले यहाँ पे 3 लेंस थे ऐसे ऐसे करके, एक ऑब्जेक्ट है, उसका फाइनल इमेज पूछ रहा है, और फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो सबके फोकल लेंथ दिए हुए थे, तो सिंपली भाई नॉर्मल कैलकुलेशन थी इसमें, तो मैंने कर दिया। तो ये भी मेरे को ईजी लगा। और स्टेट फेडरल लॉ, भाई मैंने ये भी मैंने अपना एक्सप्लेन कर दिया, जो भी फ्लक्स चेंज होता है तो उससे EMF इंड्यूस होता है वगैरह वगैरह।
ओ किया, फिर भाई यहाँ पे उसका बी नंबर, उसका ए था, तो मैंने ये भी किया भाई, बस इनमें से थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे एन लिखना था, यहाँ पे एन लिखना था, और ये होता है आई के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे एन ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एन बाई एल कर दिया, क्योंकि भाई होता है ना, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हो सोलिनॉइड के, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यू एन आई, तो एन होता है एन अपॉन लेन। तो मैं भी टीचर को नंबर देना हो तो दे देगा, वरना काट ही देगा, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे एक रॉड है, वो कुछ ओमेगा, कुछ उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो उसका कुछ ओमेगा है, ठीक है, सॉरी ओमेगा दिया हुआ है इसका, तो इसका ओमेगा मैंने निकाला, तो इसका ओमेगा बनाता है, क्योंकि 60 आरपीएम से घूम रहा है, यानी कि 60 रोटेशन पर मिनट में है, तो पर सेकेंड में कितना होगा, 1, तो इसका ओमेगा हो जाएगा 1। तो ऐसे करके मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया, ई एम एफ इक्वल टू हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला लगाया और फिर मैंने पुट करके निकाल दिया आंसर, पहले लिख दिया गिवन वगैरह वगैरह। तो भाई मेरा पेपर तो अच्छा गया, बाकी यहाँ पे देख लो, मैं तुमसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और ये तो इजी था भाई, बहुत इजी था। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या किया था, डाइपोल दिया हुआ था, एक डाइपोल था ऐसे, सॉरी मैंने क्या बना रहा भाई, अरे यार यहाँ पे देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालने के लिए बोल रहा था, इसके थ्रू ये जाएगा इधर, इसके थ्रू ये किसका कंपोनेंट, इसका किसका कंपोनेंट, इधर इधर। तो यहाँ पे सिंपली आपको निकालना था के पी बाई आर क्यू, प्रूव करना था हमें, एक तरह से आप मान लो ऐसे। मैंने अच्छे से प्रूव किया, जैसे डिराइव करते हैं, जैसे सिखाया टीचर ने। तो भाई वैसे मैंने किया, ये तो ईजी था भाई, इसमें भाई फोर्स भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में डाइपोल का भी डायरेक्शन है। तो भाई यहाँ पे हमें पता है पी क्रॉस ई है, पी क्रॉस ई यानी कि पी क्रॉस ई होता है साइन पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा कितना, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो भाई 180 डिग्री है तो जीरो वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल था ये बी वाला। तो यही था पेपर, मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता भी दिया कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो लेट्स सी, अब देखते क्या मार्क्स आता है। खैर 50 प्लस तो आना ही चाहिए भाई, मेरे को जितना पता है, तो जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस बुरी बात है, 70 में 50% कोई अच्छा चीज़ नहीं है भाई, बट सही है भाई, क्योंकि भाई फिजिक्स का इतना हाइप है, लोगों का फटता है फिजिक्स से। खैर तुम लोग बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया।